आज हम बात करेंगे एक ऐसे एडवांस ट्रीटमेंट की जिसके बारे में कई लोगों को नहीं पता है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको लंग की बीमारी हो और आपको सर्जरी सजेस्ट की हो और वो सर्जरी से बचा जा सकता हो तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं? हाँ, ऐसा अब पॉसिबल है और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे नए डिवाइसेस अब आ चुके हैं, जिसका में से एक डिवाइस है एंडोब्रोंकियल वॉल्व। इस वॉल्व को हम फेफड़े के एक पार्ट में डाल देते हैं जो कतई इफेक्टेड होता है। इसका काम ये होता है कि ये फेफड़े में जो एक्स्ट्रा ट्रैप हवा होती है उसको कतई निकालने में मदद करता है और उसमें एक्स्ट्रा हवा भरने से बचाता है, और जिसकी वजह से वो फेफड़ा आराम से फैल और सिकुड़ पाता है और कहते हैं पेशेंट को सांस में इम्प्रूवमेंट महसूस होती है, पेशेंट की ब्रीदिंग एफर्ट अच्छी हो जाती है और पेशेंट को जल्दी रिकवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें ऐसा भी है क्योंकि इसमें सर्जरी का रिस्क नहीं होता, सर्जरी से काफ़ी कम रिस्क पे ये प्रोसीजर हो सकता है और रिकवरी भी पेशेंट की फास्ट हो जाती है। तो इसलिए इन पेशेंटों में हम ये वॉल्व डालते हैं। अब आप पूछते होंगे कि ऐसे कौन से पेशेंट होंगे जिनके फेफड़े ज़रूरत से ज़्यादा फूल जाते हैं और उनमें हवा ज़्यादा ट्रैप हो जाती है। तो बेसिकली सबसे कॉमन चीज़ जो आज के इंडिया सोसाइटी में हमें देखी गई है वो है स्मोकिंग। धूम्रपान करने वाले लोग जिनके फेफड़े की फैलने सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वो गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं। जो पार्ट गुब्बारे की तरफ फूल जाता है उसके अंदर हम ये वॉल्व डाल देते हैं, और जब वॉल्व डाल देते हैं तो काफ़ी पेशेंटों में सर्जरी अवॉइड हो जाती है क्योंकि उनका लंग का साइज रिड्यूस हो जाता है, एक्स्ट्रा ट्रैपिंग ऑफ एयर नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मोकिंग दोबारा शुरू कर दें, पर अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे और इस चीज़ से बचेंगे तो आपके लंग का ब्रीदिंग बेटर हो जाएगा और आपकी रिकवरी भी बेटर होगी और सर्जरी का रिस्क भी अवॉइड हो जाएगा। तो ऐसे अगर एडवांस प्रोसीजर के बारे में आप हमारे कुछ बारे में जानना चाहते हैं और हमारे से संपर्क में रहना चाहते हैं तो वो हमें ज़रूर फॉलो करें और नए एरा का नया ट्रीटमेंट और आधुनिक ट्रीटमेंट के बारे में और अपडेट्स जानने के लिए हमसे ज़रूर मिलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।